मराठी महाराष्ट्रामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। जिल्हा परिषदच्या आवारामध्ये बसलेलो आहे आणि इथे एक आंदोलन सुरू आहे। पाठीमागच्या 15 दिवसांपासून एक प्रकरण सुरू आहे बीड शहरामध्ये मिलिया हायस्कूलचं शाळेचं, आणि त्या शाळेमधलं जे काही सेक्स रॅकेट जे आहे त्याला आपण म्हणू तथाकथित, आणि त्या प्रकरणासंदर्भामध्ये इथं आंदोलनकर्ते बसलेले आहेत। गेल्या 12-15 दिवसांपासून हे प्रकरण सुरू असताना प्रशासनाकडून कुठल्याही प्रकारची दखल घेतली गेली नाही। पालकांनी गूढ शांतता ठेवलेली आहे आणि या सगळ्या गोष्टी होत असताना जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन आणि संस्था चालक, संस्थेवरचे बॉडीवरचे लोक अत्यंत शांत आहेत। काय नेमकं कारण आहे हे कोणालाही समजू शकलेलं नाही। मात्र एकीकडं शेकडो वर्षांची जी शाळा आहे ती शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे। विद्यार्थी शाळेमध्ये येत नाही आहेत, पालक गूढ शांततेमध्ये आहेत, आणि दुसरीकडं शाळा प्रशासन, जिल्हा प्रशासन बघायची भूमिका घेत आहे। संस्था चालकसुद्धा फार मगरूने भाषा करतात। कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली गेली नाही। कारवाई ज्या 5-7 लोकांवर केली, 2 शिक्षकांनी जे आहे ते राजीनामे दिलेले आहेत आणि 4 लोकांवर कारवाई करण्यात आली। त्यांनासुद्धा असं सांगितलं गेलं की 5-6 महिने तुम्हाला थांबवू, पुन्हा शाळेवर घेऊ। आणि दुसरीकडं ज्या ठिकाणी मुली असल्या पाहिजेत तिथं त्या मुलींच्या शाळेवर महिलाच शिक्षिका असल्या पाहिजे, तिथं पुरुषांना ठेवलं गेलं। कालच्या कारवाईमध्ये थोडंसं पोतारा फिरवण्याचं काम केलं। ज्या ठिकाणी पुरुष होते त्या ठिकाणी महिला लावल्यात, तिथून आम्ही काढून घेतलं आणि काही लोकांनी सांगितलं की आता शाळा पूर्व पदावर येत आहे। मात्र तसं काहीही घडलेलं नाही। आंदोलक माझ्यासोबत आहेत, विचारणार आहे काय नेमकी त्यांची भूमिका आहे। तुमचं मराठी महाराष्ट्रामध्ये स्वागत आहे। मराठी बोलता का? तुमचं मराठी महाराष्ट्रामध्ये स्वागत आहे। काय नेमकं प्रकरण चालू आहे आणि तुम्ही आता आंदोलनाच्या माध्यमातून काय मागणी करणार आहात? हम आज जो यहाँ आंदोलन में जिला परिषद में बैठे हैं, पहले तो स्कूल जो है वो हमारा इदारा है, मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ। हमारा काम है वहाँ की गंदगी साफ़ करना। हम एक इदारे से बैठे हैं कि क्लीन मिलिया सेफ मिलिया बोल के। वहाँ पर जो प्रशासन को, जो स्कूल के स्टाफ को 1 साल पहले मालूम होने के बावजूद जो उन्होंने ये मामला दबाए, अब क्या दबाए क्या रीज़न है वो उनको पता है, मगर जो दबाए उन्होंने मामला तो उनके इदारे के वजह से हम इदारे के जितनी बदनामी नहीं उतनी हमारे समाज की बदनामी हो गई। और अभी जो उन्होंने जो सस्पेंड लेटर निकाले, उन्होंने तो लेटर नहीं निकाले, ना उस पर सिग्नेचर है ना कुछ है, जो 5 है, मगर उसमें कम से कम 12 टीचर है और वहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं। हमारे बच्चे वहाँ सेफ़ नहीं है। हमारी एक ही मांगनी है CBI मार्फत उनकी चौकसी होना और पूरों को सस्पेंड करना, और इसके पीछे कौन कौन है, बाहर के कौन है, अंदर के कौन है, पूरी चौकसी होना। और दूसरा जो 2022 से लेके जनवरी से लेके आज तक स्कूल में जितनी नवी भर्ती हो, टीचर की हो, कलर की हो, या कौन सी भी भर्ती हो, उसकी हमको सत्यप्रत याद होना। और तीसरा जो आज से 2 साल पहले 1.5 साल पहले जो मिलिया में 9th की बच्ची को, जो उनका जो ड्राइंग का टीचर है वो कलाकार टीचर है, उसने जो हरकत किया था वो कहीं ना कहीं स्कूल के थ्रू सेटलमेंट हुआ था, तो इन्होंने भी उनकी जवाब हमको देना और पूरी CBI चौकसी होना। वो स्कूल का जो मामला था पिछले 10 सालों से चल रहा था बोला जा रहा है, और जो भी व्हाट्सएप चैट है उसमें भी 2010 की समझो, उसमें व्हाट्सएप चैट में आ चुका है। वो चैट में आप दिखता है ना व्हाट्सएप का, वहाँ पर डेट भी है 10 साल से, फिर भी कुछ नहीं हुआ है। और सारे लोगों ने भी शिकायतें की थी, वहाँ पर सबूत के साथ शिकायतें की थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या स्कूल वाले इसको दबाना चाहते हैं? क्या रीज़न होगा उसका? स्कूल वाले दबाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि स्कूल वाले के खुद घर के 3 लोग अंदर शामिल हैं, तो वो चीज़ उन्होंने छुपाने के वास्ते पूरा चीज़ छुपा रहे हैं। मगर इसकी सकल चौकसी अंदर कौन कौन है, तो हमारी CBI से इसकी चौकसी होना हमारी यही दरख्वास्त है हमारी। दूसरी बात यह है कि जिन को ये मामला मालूम हुआ पिछले साल में, 2 साल में, 5 साल में, उन्होंने वहाँ हाथ साफ करे, समझो कोई पैसे लिया किसी ने वहाँ पर अपने रिश्तेदार नौकरी को लगाए, ये इस तरह की बातें कही जा रही है। क्या सच है? जी सही है, बिल्कुल सही है। 1 साल पहले उनका अभी बॉन्ड भी आया है, उनमें 8 साक्षीदार के साथ जो उनका लेना देना हुआ उन्होंने मामला दबा दिए थे। उनके भी जो उनके जो भांजे हुए, भतीजे हुए, किसकी बहन है, एक का भांजा है, सबकी चौकसी होना उसमें कौन कौन है कौन। इसमें असल क्या है, स्कूल की वजह से हमारे समाज की इज्जत गई, तो हमारे समाज के कौन भरपाई देगा जी। तो इनकी पूरी की चौकसी होना चाहिए इसमें। ये जिला प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इस मामले में दखलंदाजी करे, कानूनी कार्रवाई करे? जिला परिषद
ज़िला प्रशासन की जिम्मेदारी है इसमें, क्योंकि ये एक स्कूल है, इसमें बच्चे आज सेफ़ नहीं है। आज कोई भी जो घर की लेडीज़ है ना, आज स्कूल को बच्ची को भेजने को डर रही है कि भाई हमारी बच्ची जाएंगी तो वापस आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ शराफत के चोले में राक्षसा बैठा है स्कूल में। और सब में असल बात मेन ये टीचरों की इंक्वायरी होना तो होना, मगर मिलिया गर्ल्स और बॉयज़ के दोनों हेडमास्टरों की इंक्वायरी होना, क्योंकि इन्हों है ना हर टीचरों से हफ्ता लेते थे और इनके ऑफिस में होता था, इनके परस्पर होता था। और बाजी तो एकदम शरीफ है, क्योंकि बाजी 20 दिन दुबई में रहते थे, 10 दिन इंडिया में रहते थे, तो बाजी इनके हाथ में कारोबार देते थे ना। तो इनकी मिली भगत होने की ये पूरी शक्ली है, ये अपने को पूरी शक्ली चेक करना पड़ेगा, उसकी नीचे तक जड़ से लेकर ऊपर तक उसकी इंक्वायरी होना, तो बच्चे कहीं ना कहीं सेफ रहेंगे। अभी तो एक बच्चे का अपने सामने आया, मगर उन्होंने कई बच्चों को कर दिए होंगे मेरे जाता ख्याल, क्योंकि उन्होंने बाजियों को ब्लैकमेल करते थे, बाजा कहीं ना कहीं बच्चों को लाते थे। इसलिए मैं तो मेरे भांजे को स्कूलों में भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे को डर है ना, जब तक गंदगी साफ़ नहीं होंगी। और ये इदारा उनका इदारा नहीं, ये हमारे कौम का इदारा है। हमारे बड़े जो हमारे लोग आए, उन्होंने ईदगाह में इधर उधर चंदा जमा करके वो इदारा बनाने वाला। अरे बाजी बीजी तो अभी इनको फुकट में मिल गया ना, रेडीमेड। और अभी जो उन्होंने निलंबित का ऑर्डर बता रहे, तो उन्होंने ऐसा कर रहे, समाज के साथ उन्होंने खेल रहे। पहले तो उन्होंने हमको आइसक्रीम बता रहे और लॉलीपॉप चुसा रहे, ये उनको पहले छूट बंद करना पड़ेगा। और ये जो जितनी भी बदनामी है सब कहीं ना कहीं बाजी का, और जो उनकी मैनेजमेंट टीम है सब इसमें शामिल है। तो क्या चाहते, क्या बाजी को हटाना है, पूरी बॉडी को हटाना है, क्या चाहते हैं आप? बॉडी को हटाना है। और बाजी की रही बात, इतना बड़ा इदारा है, औरत की बस की बात नहीं है, उसमें कोई जेंट्स होना और पूरी जो बॉडी है जो चेंज होना। और उन्होंने लेडीज़ की जगह और जेंट्स की जगह, अभी उन्होंने खाली बोले हमने करे बोल के, मगर अभी कुछ नहीं करे। और दूसरा जो आमिर सर है, आमिर सर की जो वाइफ है, जो औरंगाबाद तबस्सुम, भाई इतने उनको 4 बच्चे हैं, ये बाजिया ने मिलके उनका पूरा घर ख़त्म कर दिया। उनको भी कहीं ना कहीं मदद होना, इंसाफ मिलना चाहिए उनको कहीं ना कहीं, ये हमारी मांग है। जी। पुलिस प्रशासन के पास अभी कभी गए थे आप शिकायत लेकर कि क्या हो रहा है, कभी गए थे आप? नहीं, पुलिस प्रशासन के पास नहीं गए, मगर मैं अलबत्ता अभी एक अर्ज दिया परसों, तो उन्होंने बोले मेरे को मिलिया के पास आप बैठ नहीं सकते। तो मैंने भी उनको एक बात पूछा कि जब मार्केट में जो वैश्या का जो बाज़ार रहता, तो जब वहाँ जेंट्स की और लेडीज़ की राज़ी मर्ज़ी से जैसा मिलिया में हुआ वैसा होता, तो वहाँ तो उन्होंने पैसे दे के करते ना। वैसा ही जब तुम वहाँ रेट मार सकते तो यहाँ क्यों नहीं मार सकते? तो उन्होंने बोले कि भाई यहाँ हमारे को अधिकार है, वहाँ अधिकार नहीं है। अपनी भीड़ की इतनी अच्छी पुलिस है, उनसे मैं यहाँ से एक दरख्वास्त करूँगा कि तुम इसमें कहीं ना कहीं इंटरफेयर करो और दोषियों को सज़ा दो। जी। आपके जो भी आपको मालूम हुआ था ये इस मामले में, कभी स्कूल की तरफ आप शिकायत लेके गए थे कि इस तरह का मामला चल रहा है, तो क्या कुछ उनका कहना था? सबियाबाजी के पास हमने 15 मिनट बात भी सबियाबाजी से, मगर सबियाबाजी को हमने सब बताया, बाजी तुम्हारा जब 1 साल पहले सब मालूम था, जब बॉन्ड देखे तुमने, तुम्हारा खुद का भांजा खुद साक्षीदार है अंदर, तो बाजी ने बोले ऐसा नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। जो कि बाजी को 1 साल पहले जो आमिर सर के वाइफ है, उनके ससुरे 1 साल पहले उनको आके पूरा पेन ड्राइव भी दिए, बताए भी उन्होंने, मगर उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ दबाने की कोशिश करे, और आज सामने आ गया, सच जो है वो सामने आ गया। आज दूसरी बहुत बड़ी बात यह है कि मामला इस तरह से बाहर आया, फिर भी बॉडी का कोई भी इंसान आगे नहीं आ रहा है, जो बॉडी में है कोई भी इंसान है, ये सब मिले हुए हैं, सब मिले वाले है। तुम देखो जो वहाँ के जो हेडमास्टर है, एक हेडमास्टर के 4-4, 5-5 लोगों वहाँ ड्यूटी को लगे हैं इसी मामले में जब से वो ब्लैकमेल कर रहे। और पहले तो जो हेडमास्टर है वो हेडमास्टर टीचरों को ब्लैकमेल करते हैं, उनसे महीने को 20,000 रुपये हफ्ता, 30,000 रुपये हफ्ता, ये सब शक्ली है, ये रॉकेट है इनका। तो ये कहीं ने इनके मेन बॉस बोले तो दोनों हेडमास्टर है, गर्ल्स के भी और बॉयज़ की भी, ये दोनों को भी डिसमिस करना चाहिए। आज हमारे बच्चे सेफ नहीं है, आज डर लग रहा है ना, हमारे बच्चों की पढ़ाई जा रही ना बच्चों की, तो उनको डिसमिस, उन हेडमास्टरों को और बाजियों को, ये तो 5 कह रहे, मगर ऐसा 9 लेडीज़ है और 5 जेंट्स हैं अंदर, तो इनको पूरी इंक्वायरी करके, और इनके अलावा और कौन कौन छुपे वाले, उस सब की इंक्वायरी करना चाहिए और डिसमिस करना चाहिए। आप स्कूल की क्या हालत है, कोई बच्चे स्कूल में आ रहे हैं? अभी स्कूल में कोई नहीं आ रहा है, उन्होंने फोर्स कर रहे, फ़ोन लगा रहे, ये कर,
ये लगा रहे, आ रहे, बोल रहे, मगर जो बच्चों के माँ बाप है उनकी भी यही दरख्वास्त है कि इनको पहले डिसमिस करो, गंदगी साफ़ करो, फिर हमारे बच्चों को भेजते हैं। समाज के वोट से जो नेता चुने जाते हैं वो क्यों नहीं सामने आ रहे? वो तो सौदागर है ना। आज सबको मालूम, पूरे भीड़ को मालूम हुआ वो सौदागर है। आज जो हम जो काम कर रहे, तो ये जो समाज के रहनुमा है कि अपने आप को बोलते, आज ये उनका काम था, मगर मजबूरन जो हम स्टूडेंट है तो हमको ये करना पड़ रहा। इनका काम हम कर रहे हैं। सब मिले हुए नेता, सब तो मिले वाले नहीं है, मगर चंद तो मिले वाले अंदर, जो अपने आप को जो बोलते हैं कि हम समाज के जो मेन नेता है, तो मेन नेता तो अंदर मिले वाले। सामने नहीं आ रहे, उनका क्या? तो जो मिले वाले छोड़ दीजिए, सामने नहीं आ रहे, उनका क्या? सामने नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं तो अंदर से तो मैनेज हो वाले होंगे ना, इसलिए सामने नहीं आ रहे ना। आप सुबह से यहाँ पर बैठे, कोई प्रशासन का इंसान आया था, आदमी शख्स, कोई क्या पूछताछ करने? नहीं, कोई नहीं आया अभी तो। नहीं, कोई नाही आया। बहुत बहुत धन्यवाद. और हे जे होते मसुद्दीन खान जे आहेत ते मुसद्दीक खान या ठिकाणी उपोषणाला बसलेले आहेत. खूप मोठ्या गोष्टी या ठिकाणी सांगितलेल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनावर आरोपही केलेले आहेत. मोठ्या जे आहे ते खुलासे या ठिकाणी केलेले आहेत. मुलींचं शोषण कशावरून झालं नाही याची सुद्धा चौकशी करणं गरजेचं आहे. जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन, शिक्षण विभाग तक्रारी करून सुद्धा या ठिकाणी दखल घेत नाही आहे. नेते पुढारी जे आहेत ते मिळालेले आहेत या सगळ्या प्रकरणामध्ये. शाळेची बॉडी, शाळेचे मुख्याध्यापक म्हणजे जे काही हेड आहेत, ज्यांच्या हातामध्ये काही कारभार आहेत, ते लोक यामध्ये मिळालेले आहेत. ते हप्ते घेत होते या शिक्षकांकडून, असाही गंभीर आरोप या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. म्हणजे ज्या गोष्टी त्या ठिकाणी पाहायलाही मिळणं फार दुर्मिळ असं वाटतं, मात्र त्या ठिकाणी उघडपणे दिवसाढवळ्या अशा सगळ्या गोष्टी केल्या गेल्यात. आणि यांना पाठीशी घालणारे लोकसुद्धा फार मगरूने बोलतात. कुठल्याही प्रकारची कारवाई नाही. शाळा गेल्या 8-10 दिवसांपासून बंद आहे, तरीसुद्धा कुठल्याही प्रकारचा घाम प्रशासनाला फुटत नाही. दुसरीकडे संस्थेला फुटत नाही आहे. काही लोकांचं असं म्हणणं आहे, समाजाचा मुद्दा आम्ही निपटवू, लोकप्रतिनिधी पुढे येत नाहीत. त्या शाळेची निगराणीमध्ये असणारे लोक सौदी अरेबियामध्ये राहतात. इकडं ज्यांच्याकडे जबाबदारी आहे ते सुद्धा लोक या संस्थेच्या कारवाईमध्ये पडत नाही आहेत. कुठल्याही प्रकारची तक्रार पोलिसांकडे करत नाहीत. पोलीस म्हणतात आमच्याकडे तक्रार केली तर आम्ही कारवाई करू, ॲक्शन घेऊ. मात्र पोलिसांना सुमोटो ॲक्शन घेता येतं, तरीसुद्धा घेतलं गेलं नाही. या सगळ्या गोष्टी अत्यंत गंभीर आहेत. उपोषणकर्ते या ठिकाणी बसले तरीसुद्धा दखल घेतली जात नाही. अर्थात काय नेमकं शिजतं आहे हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. दुसरीकडं संस्थेमध्ये या सगळ्या गोष्टी होत असतानासुद्धा कुठल्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही. अर्थात सगळेच बरबटलेले आहेत का, असाही सवाल या ठिकाणी उपस्थित होतो. 60 वर्षांपासून शाळा उभा केलेली आहे जुन्या माणसांनी. ती शाळा आता मोडण्याच्या जे आहे ते ह्याच्यावर मार्गावर आहे. असं असताना कुठल्याही प्रकारची कारवाई होत नाही. आंदोलकांना आंदोलन करावं लागतं आहे. फार गंभीर विषय आहे. संस्था, शाळा, लहान लहान लेकरं त्या शाळेमध्ये शिकतात. शाळा बंद करण्याच्या मार्गावर असतानासुद्धा कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली जात नाही आहे. कोण लोक आहेत हे की शाळा नेस्तनाबूत करू इच्छित आहेत. ज्या ज्या लोकांवर आरोप झाले त्या लोकांनी पुढे येऊन काहीही उत्तरं दिली नाहीत. ज्यांना हे प्रकरण माहीत झालं त्या प्रकरणामध्ये काही लोकांनी पैसे घेतले, काही लोकांनी स्वतःचे नातेवाईक त्या ठिकाणी 4-4 लावलेले आहेत. मुख्याध्यापकांचे नातेवाईक त्या ठिकाणी शाळेमध्ये नोकरी करतात असंही सांगितलं गेलं. म्हणजे समाज फार कवडी किमतीचा आहे असं सांगितलं जातं. एकीकडं मुस्लिम समाजामध्ये फार काही गोष्टी कुराणाला धरून पाळल्या जातात. कुराणाशिवाय कोणीही मोठं नाही असं सांगितलं जातं. मात्र कुराणाला धरून कुठल्याही प्रकारची प्रक्रिया शाळेमध्ये झालेली नाही. फार दुःखद आणि संतापजनक ही गोष्ट आहे. जिल्हा प्रशासन काय नेमकी कारवाई करणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. कॅमेरा पर्सन सय्यद इलियास, मी संग्राम दानवे, मराठी महाराष्ट्र न्यूज, बीड.